बीच में नहीं होता। और जहां हिसाब किताब है वो व्यापार हो सकता है, वो प्यार नहीं हो सकता। हिसाब किताब व्यापार में होता है, प्यार में हिसाब किताब होता है नहीं ना। तो जहां प्यार होगा वहां व्यापार नहीं होगा। ये लोग व्यापार करते हैं, कन्हैया तुम हमें, हे भगवान हमें ये दे देना, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमें ये मिल जाए हम लड्डू चढ़ाएंगे। ये तुम व्यापार कर रहे हो, ये प्यार नहीं। प्रेमी कुछ मांगता ही नहीं, जो तेरी मर्जी दे दे, मत दे तेरी मर्जी, खुश हूं बस। सुदामा ने गरीबी में जीवन निकाला, कुछ नहीं, अधिकार था, कन्हैया मेरे हैं, ये अधिकार होना चाहिए। हाँ भैया जी, आपसे मैं केवल इतनी प्रार्थना करूंगा, आज के बाद कन्हैया पर क्या जमाइए, क्या जमाइए, क्या जमाइए, ये मेरा है बस। और अधिकार से पूजा करिए, अधिकार से सेवा करिए, अधिकार से प्यार करिए कन्हैया से। हम लोग ना भगवान को भगवान जूजू बना के रखे, भगवान है भगवान है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। भगवान भगवान से रिश्ता जोड़ोगे ना तो काम बनेगा। ऐसे में तो भगवान बहुत वीआईपी हो गए ना, भगवान से डर लग रहा, भगवान डरने की बात नहीं है। भगवान भगवान है भक्तों, भगवान वैसे हैं कि पूतना ने जहर पिलाया था, जहर पिलाने वाली को भी तो तार दिया। भगवान कोई गुण भी तो नहीं देखता, भगवान कोई गुण भी नहीं देखता। यदि गुण देखते भगवान तो बताइए जटायु में कौन सा गुण था। जात देखते भगवान तो बताइए शबरी की क्या जात थी, बताइए। छिलकों का भोग लगाया कि नहीं विदुरानी के घर, शबरी के जूठे बेर खाए कि नहीं, क्यों खाए मेरी मां, क्योंकि एक ही रिश्ता था, प्रेम है। यशोदा ने अपना बेटा कहा, द्रौपदी ने अपना भाई कहा, सुदामा ने अपना मित्र कहा। सुदामा भी भगवान से मिलने नहीं गया था, याद रखना, सुदामा मित्र से मिलने गए थे। हनुमान ने स्वामी कहा, विभीषण ने मित्र कहा, रावण ने दुश्मन कहा। एक का नाम बता दो जिसने रिश्ता स्थापित ना किया हो। मीराबाई ने पति कहा। मेरी मां, जब तक भगवान से रिश्ता नहीं होगा तब तक ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। रिश्ता बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रिश्ता बनाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। कन्हैया कौन है हमारे? आप लोग आरती गाती हो ना, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसके, तुम बिन और ना दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने भी देखा था, कौरवों ने भी देखा था, परंतु पहचाना किसने? पांडवों ने। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, 5 बचे। 5 क्यों बचे? क्योंकि 5 के संग कौन था? 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा और 100 में एक भी नहीं बचा। क्यों?
जबकि कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की ताकत ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य थे, कौरवों के पास दानवीर कर्ण थे, कौरवों के पास पितामह भीष्म जैसे दिग्गज थे। भीष्म पितामह वो हस्ती थी जो गंगा पुत्र शांतनु नंदन पितामह भीष्म का शरीर सुदर्शन से भी नहीं कट सकता था, ऐसे पितामह भीष्म थे। इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे पितामह भीष्म, परंतु वो भीष्म पितामह धराशायी हो गए। क्यों? कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की सेना ताकतवर थी, पांडवों की सेना छोटी थी और पांडवों की सेना कमजोर थी। पर उन कमजोरों के साथ कौन खड़ा था? कौन खड़ा था मेरी मां? कन्हैया। बस एक कन्हैया सब पे भारी है। आपकी सेना कितनी बड़ी है, आप कितने पावरफुल हैं, फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे साथ मेरा कृष्ण खड़ा है तो आपकी सेना कितनी भी पावरफुल हो मिट्टी में मिल जाएगी, देर नहीं लगेगी। आप कितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, यदि मेरे साथ मेरा गोविंद खड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है। वो बाल विवाह का नहीं होने देगा अपने भगत का। क्या दानवीर कर्ण मार सके अर्जुन को? 5 में 1 भी नहीं मरा। और याद रखना, महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता था, महाभारत का युद्ध तो मेरे कृष्ण की कृपा से जीता गया था। महाभारत के युद्ध के हीरो अर्जुन नहीं है, महाभारत के युद्ध के हीरो तो मेरे कन्हैया है, जो बिना हाथ उठाए युद्ध जीत लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। हाँ मेरी माँ, वो कन्हैया इतना बारीक सुनता है कि चींटी अपने पांव पे घुंघरू बांधकर यदि नाचती है ना तो मेरे कन्हैया को सुनाई पड़ जाता है कि मेरा भगत कब मुझे किस लिए पुकार रहा है। हाँ, आप जो सोच रही हैं ना, आपकी सोच भी वो जानता। आप क्या सोच रहे हैं वो जानता है, उससे तो कहने की भी जरूरत नहीं होती। महाभारत में घटना घट गई। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। कल के युद्ध में अर्जुन खर्राटे देके सो रहे थे। रात्रि को भगवान बोले, क्यों अर्जुन, तुझे डर नहीं लग रहा है? किस बात का कन्हैया? अरे कल के युद्ध में तुम मर जाओगे, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं होती, कल के युद्ध में मर जाओगे। अर्जुन बोले, कन्हैया मुझे सोने दो, डिस्टर्ब ना करो। क्यों, तुम्हें कल भय नहीं लग रहा है? अर्जुन बोले, कन्हैया जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे पितामह क्या मार सकेंगे? मुझे पितामह से भय नहीं, मुझे आप पर विश्वास ज्यादा है। बस भक्तों ये बात नोट कर लीजिएगा, आपको विश्वास कितना है ये मायने की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन को भगवान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था। विश्वास था कि कन्हैया मुझे मरने नहीं देगा। द्रौपदी रोती रोती आई, कन्हैया आपको पता लगा मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने भीष्म से प्रतिज्ञा ले रखी है? कन्हैया बोली, मुझे तो नहीं पता। द्रौपदी बोली, कल मेरे पति मर जाएंगे, कन्हैया आप रक्षा करो, मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हारी बहन मर जाएगी। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे पति को तू बचा। द्रौपदी बोली, तो क्या मैं युद्ध करूं पितामह से? कन्हैया बोले, बहन हर चीज युद्ध से नहीं जीती जाती, हर लड़ाई युद्ध करके नहीं जीती जाती, कुछ युद्ध तो पांव छूकर भी जीते जाते हैं, कुछ युद्ध तो पांव छूकर भी जीते जाते हैं। भगवान ने कहा चल मेरे साथ। पितामह भीष्म के पास लंबा घूंघट डालकर द्रौपदी चली गई। भगवान बोले, मैं बाहर खड़ा हूं, तू पितामह के पांव छू लेना, तू युद्ध जीत जाएगा। कन्हैया मैं कुछ समझी नहीं, यार तू समझ मत, तू कर। द्रौपदी ने लंबा घूंघट डाला, गई और पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, कंफ्यूज हो गए और आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, जाओ सदा सुहागन रहो, पति प्रिया रहो। जब सुहागिन का वरदान दिया तो घूंघट उठा लिया। वाह पितामह,
कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और आज मुझे सदा सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। अब तो मेरा सौभाग्य आपके हाथ में, चाहे तो बचा लो, चाहे तो डुबा दो। पितामह भीष्म, देखिए पितामह भीष्म को प्रणाम किया। शास्त्र कहते हैं कि प्रणाम करने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं प्रणाम करने से, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए माँ बाप को रोज प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को रोज प्रणाम करना चाहिए और भगवान को रोज प्रणाम करना चाहिए। गीता को, रामचरितमानस को रोज प्रणाम करना चाहिए। हाँ जी, अब तो पितामह बोले देवी तू यहाँ अकेली नहीं आई, बाहर जाकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका कोई देख ना ले, छाती से लगाकर कन्हैया खड़े थे छिप करके। पितामह बोले प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। बोले छाती से क्यों लगाई है? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले पितामह भक्त की रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका छाती से क्या, सिर से लगानी पड़े तो मैं लगाने को तैयार हूं। भक्त के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पितामह रोने लगे, कन्हैया जिनके रक्षक आप हैं उन्हें मैं कैसे मार सकूंगा? कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। और दूसरे दिन पितामह भीष्म ने शिखंडी को खड़ा किया, अर्जुन ने बाण चलाए, चर्चा सबको विदित है। बाण चलाए, छलनी हो गया शरीर, बाणों की सैया पर पितामह लेट गए। हाँ भक्तों, पितामह को मरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा पितामह के बाणों से की के नहीं। दानवीर कर्ण ने जब बाण चलाया था ना अर्जुन को मारने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को जमीन में गाड़ दिया था। पांव का अंगूठा जमाया तो रथ धस गया जमीन में और बाण ऊपर से निकल गया। नहीं धसता तो बाण अर्जुन को मारता हुआ आगे बढ़ता। तो भगवान ने महाभारत में भक्त के लिए जो जो करना पड़ा सब कुछ तो किया। भक्तों एक बात बताइए, मेरा भगवान, मेरे कन्हैया पक्षपाती हैं या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना, जल्दी से। भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जवाब दीजिए। मेरी त्वचा पर जगह जगह कालापन है, इसे कैसे हटाऊं डॉक्टर? आंखों के नीचे। जवाब दीजिए। हाथ उठा के बताओ। जो कहते हैं पक्षपाती नहीं वो ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं। हाँ नहीं, इसका अर्थ है कि आप लोग अभी मेरे कन्हैया को बढ़िया तरीके से जानते नहीं। मैया जी, ओ मैया, मेरी माँ, भगवान जैसे पक्षपाती तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान तो 1 नंबर के पक्षपाती है। हाँ, उनके जैसा हो ही नहीं सकता। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे मेरा कन्हैया सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। मेरा भक्त यदि अपराधी है, पूतना मौसी जहर पिलाने आई, भगवान ने पक्ष लेकर उसका भी उद्धार कर दिया कि नहीं? अजामिल जैसे पतित को भगवान ने नारायण का नाम लिया, एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? पक्षपाती है या नहीं? और तो सब ठीक है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारे गए तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी, अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। जयद्रथ कौन था? दुर्योधन के जीजा थे। जयद्रथ को मारने का प्रण कर लिया। कल के युद्ध में यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, जयद्रथ को बड़ी पहरेदारी पे कौरवों ने रखा और युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर जयद्रथ तक पहुंच पाना संभव नहीं था। युद्ध खत्म होने में मात्र 1.5 घंटा बचा था
और जयद्रथ अर्जुन से बहुत दूर था, वहां तक पहुंच पाना 1.5 घंटे में संभव नहीं था। आज अर्जुन को मरना ही पड़ेगा, अपनी प्रतिज्ञा की है ना, आज जयद्रथ को नहीं मारा मैं आग में जल जाऊंगा। अब भगवान ने रक्षा किस प्रकार की आपको पता है, महाभारत में लिखा है कि भगवान ने दिन को रात कर दिया, माया को बुलाया, योग माया को आओ और जरा बादल बन करके जरा ढको तो सही। सूर्य भगवान को बादलों ने ऐसा ढका कि सबको लगने लगा कि संध्या हो गई, शाम हो गई। शंख फूंक दिया गया, युद्ध विराम किया जाए, संध्या का टाइम हो गया, युद्ध रोका जाए। अर्जुन के लिए चिता बना दिया, दुर्योधन ने जलकर मरो। अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे थे, तभी जयद्रथ आकर खड़ा हो गया। मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ देखना चाहूंगा। अब तो युद्ध रुक गया, अब कैसे होगा। जब जयद्रथ सामने आया तो भगवान ने माया से कहा तुम्हारा काम पूरा हुआ। सूर्य की किरण आई, भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। बादलों ने ऐसा ढका कि इन्हें भ्रांति हो गई कि सूर्य अस्त हो गया। उठा अपना गांडीव और इसका सिर काट, लेकिन इसको मारने वाला भी मर जाएगा। यदि इसका सिर जाकर इसकी पिता की गोद में गिरे तो ये बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, जयद्रथ का सिर काटा, पिता की गोद में जाकर गिरा, बाप बेटे मर गए। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। देखिए आप कहते हैं पक्षपाती नहीं है, इतना बड़ा पक्षपाती कौन होगा, दिन को रात कर दिया। मेरी मां कन्हैया पक्षपाती हैं, वो आपका भी पक्ष लेंगे। यदि आप में एक गुण दिख जाएगा, आप लाख अपराधी हो और एक भी गुण मेरे कन्हैया ने कहीं से देख लिया ना मेरी माँ, वो लाख अपराध को भूल कर एक गुण के बल पर भवसागर से पार लगा देता। इतना बड़ा पक्षपाती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। क्या बताऊं मैं अपने कन्हैया की भगवत्ता आपको। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आए, क्या सेवा है मित्र, क्या आज्ञा है मेरे लिए। अर्जुन दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने चल पड़े। पांडव सो रहे थे, भगवान को पता लगा कि मेरे भक्तों को मारने अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने पांडवों को उठाकर बिस्तर से, हे भाई अर्जुन उठो, दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के वहां पर सो गए। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सिर काट लिया पांडव समझकर और ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा, पहले तो खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन को पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में लगा कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दुख हुआ। उसी संधि में उसे मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था, वरदान कहो या श्राप कहो, दुर्योधन को यह बात थी कि पहले तुम प्रसन्न होगे और फिर दुखी हो जाओगे, तुरंत प्रसन्नता तुरंत दुख, तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए जंघा टूटने के बाद भी वो मरा नहीं था। अब यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हुआ कि भगवान ने पांडवों को बचाया, तो क्या भगवान पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? द्रौपदी के 5 बच्चे को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो कन्हैया ने पांडवों को बचाया, तो क्या पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? भगवान तो पांडवों के पुत्रों को भी बचा सकते थे, पर उन्हें बचाते तो दुर्योधन की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि दुर्योधन जब पांडवों के पुत्रों को मारा तो दुर्योधन को सूचना मिली कि पांडव मर गए, ये देखो सिर लाए। पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, फिर ध्यान से देखा पांडव नहीं है, ये पुत्र है, तो तुरंत क्या हुआ? दुख। उसी संधि में दुर्योधन को मारने के लिए इन 5 बच्चों का बलिदान करना जरूरी था। ये बात केवल कन्हैया जानते थे, इसलिए चाह कर भी बचा ना सके। हानि को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अश्वत्थामा भागने लगे। द्रौपदी ने देखा मेरे मरे हुए बच्चे पड़े हैं, पकड़कर अश्वत्थामा को ले आए।
द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती इस हत्यारे को दे दे। द्रौपदी ने कहा, क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, इसलिए इसे मारिए मत, इसे छोड़ दीजिए। सोचिए कि जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा हो, वो हत्यारा सामने खड़ा है और हत्यारे पर द्रौपदी दया कर रही है कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, जैसे आज मैं पुत्र के लिए रो रही हूं, कल इसकी मां भी रोने लगेगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी मत छोड़िए। लोग कहते हैं हम कब तक दया करें, कब तक सहें? जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक सहिए ना। मरने के बाद क्या तुम दूसरों पर दया कर पाओगे? किसी को क्षमा कर पाओगे? जीते जी कर लो, मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं रखेगा आपसे। याद रखना मेरी मां, क्षमा करना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां क्षमा की थी? 100। आप भी अपनी क्षमता बढ़ाइए, 10-20 गालियां सुना करिए रोज की। द्रौपदी मां है ना, करुणा की प्रतिमूर्ति है, करुणा की मूर्ति है द्रौपदी। और मां द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी मां है। अच्छा मां ना, मां होती है, मां जैसा कोई मां किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, मां किसे कहते हैं? मां किसे कहते हैं? नहीं पता? अच्छा, आप लोग मां उसे कहते हैं जिसने बच्चों को पैदा किया है। जिसने बच्चे को पैदा नहीं किया वो स्त्री कहती है कि मैं तो मां नहीं हूं ना। मैं स्त्रियों की नहीं बात करता, मैं पुरुषों की बात करता हूं। बताओ, स्त्री तो मां बन सकती है, क्या पुरुष कभी मां बन सकता है? उत्तर दीजिए, क्या पुरुष मां बन सकता है? हाँ या ना? पुरुष कभी मां बन सकता है?